A die is thrown 250 times at a random and the outcomes are noted as given below. एक डाई को 250 टाइम्स 250 टाइम्स को फेंका गया और जितने भी आउटकम्स आए नोट किया गया। 1 जो है वो 65 टाइम्स आया, 2 40 टाइम्स आया, 3 42 टाइम्स आया। इसी तरह सारे आउटकम्स को नोट किए गए। ओके, और फिर से एक बार उसको रैंडमली फेंका जा रहा है। ये सारी घटनाओं की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। क्या चांस है कि 1 आ जाए, कितने % चांस है कि 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आए। ये अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। टोटल कितने बार ट्रायल्स किए गए, तो यहाँ बता दिया गया है 250 टाइम्स, तो डायरेक्टली यहाँ 250 लिख देंगे। और नहीं बताया गया होता तो सारे फ्रीक्वेंसी को सम कर लेते, सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेते और इसका जो सम आता वही क्या होता, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, उसके बाद बात आएगी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, है ना। अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम E1 से डिनोट करें तो PE1 E1 क्या हुआ है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ टाइम्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स 1 अपीयर। कितने ऐसे टाइम्स हैं, कितने बार 1 अपीयर हुआ है यानी 1 ऊपर आया है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। अब क्या करेंगे, 1 कितनी बार आया है यहाँ हम डेटा में देख लेंगे, 65 टाइम्स डिवाइडेड बाई टोटल ट्रायल कितना हुआ है 250। यहाँ कैंसिल करेंगे, 13/50। ये क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर हम E2 से 2 आने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट करें तो ये क्या हो जाएगी, इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं लेकिन आप जितने बार बनाइएगा उतने बार इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। ओके, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 कितने टाइम्स आया था 40 डिवाइडेड बाई 250, ये हो गया प्रोबेबिलिटी 4/25। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 कितना टाइम्स आया था 42, टोटल कितना 250, कैंसिल कराएंगे। इसी तरह 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी सबको निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और हम लोग सीखेंगे। किसी चीज़ में जितनी घटनाएं हो सकती हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर हम अलग अलग निकाल लें और सबको जोड़ दें, जैसे इसमें 6 घटना हो सकती है, एक डाई को थ्रो किया गया 6 ही घटना हो सकती है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, 7 तो आ ही नहीं सकता। तो इसमें जितनी घटना हो सकती हैं सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर निकाल के उसमें सम करें, ठीक है, तो निश्चित तौर पे 1 आएगा। यानी PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 PE4 P इधर लिखते हैं PE5 PE6। ये 6 घटनाएं हुई, 6 घटना की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 आएगा। अगर किसी काम में 2 ही घटना हो सकती हैं तो उन दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। जैसे कॉइन फेंकना, टॉस करना, टॉस में 2 ही काम हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा। तो किसी एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितनी भी घटनाएं हो सकती हैं, उन सब के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ध्यान रखिएगा, किसका सम, प्रोबेबिलिटी का सम। ऐसा नहीं कि घटना इतने टाइम्स हुए हैं सबको जोड़ दो 1 आ जाएगा। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के अगर सम करेंगे तो 1 आएगा। ओके, अगर किसी भी घटना को होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है
और उसी घटना को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको जानना है, तो 1 में से घटा दीजिएगा तो पता चल जाएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी घटना को होने की प्रोबेबिलिटी और उसी घटना को न होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। यानी PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी और 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी और 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और सारा क्वेश्चन बन जाएगा बुक का। आप बनाओ और जो प्रॉब्लम होता है उसे भेजिए, फिर हम बताएंगे आपको। ओके, बाय।